हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रांजल और आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि आप कैसे लाइनक्स के इमरजेंसी मोड से बाहर आ सकते हैं। अगर आपने किसी कारणवश आप इमरजेंसी मोड के अंदर आ गए हो तो आप इस वीडियो के बाद जो मैं आपको स्टेप्स जो बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आप गारंटीड आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ कारण जान लेते हैं कि किस कारण की वजह से हमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने ज़रूर फाइल सिस्टम से कुछ छेड़खानी कर दी है। यानी कि आपने जब आप किसी फाइल को माउंट कर रहे थे या फिर मैं मोर एक्यूरेटली आपको बोलना चाहूँ तो आपने अपने एफएस टैब के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है। तभी ये जो है समस्या उत्पन्न हुई है। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो इमरजेंसी मोड के अंदर आपके पास भी सेम टू सेम ऐसी ही स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। तो आपके पास लिखा होगा कि यू आर इन इमरजेंसी मोड वगैरह, और यहाँ पर नीचे लिखा रहा है कि गिव योर रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस एंड, और दे रखा है कि हमें कंट्रोल डी को प्रेस कर दो। तो एक बार हम कंट्रोल डी को प्रेस करके देखते हैं कि क्या होता है। तो कंट्रोल डी मैंने प्रेस करा, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल डी प्रेस करा तो यहाँ पर लिखा है मतलब रिलोडिंग सिस्टम मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन और ये सब कुछ लिखा है। अच्छा, तो अब हम और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? तो हम कर सकते हैं अपना रूट पासवर्ड दे सकते हैं। तो अब मैं अपना रूट पासवर्ड दूंगा। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा इसको ट्रबल शूट करेंगे, मतलब एकदम स्क्रैच से कर रहे हैं तो ताकि सबको समझ में आ सके। तो मैं यहाँ पर अपना जो रूट पासवर्ड है वो रूट पासवर्ड दूंगा। तो मैं अपना रूट पासवर्ड टाइप करने जा रहा हूँ। मैंने अपना पासवर्ड गलत दे दिया है तो मैं फिर से अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ। ओके, तो आपको पासवर्ड देने के बाद एक बार एंटर मार देना है। तो आप जो अपने अ, जो रूट है वहाँ पर आप आ जाओगे। तो अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर आपको देखो ऊपर एक लिखा रहा है कि सिस्टम सीटीएल डिफ़ॉल्ट और एग्ज़िट, मतलब ये सब कुछ लिखा रहा है। तो हमें इतना कुछ ध्यान देना नहीं इन सब के ऊपर। तो मैं आपको सिंपली जो बता रहा हूँ आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है। तो एक बार हमें कारण जानना है कि हमारी प्रॉब्लम किस जगह पर हुई है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर एक अपन को कमांड दे रखी है, जर्नल सीटीएल एक्सबी। तो एक बार हम इसे टाइप करके देखते हैं कि क्या होता है। जर्नल सीटीएल -XB, और आपको एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यार ये बहुत सारा कुछ लॉग्स आ गए हमारे पास। तो इसे मैं नीचे करते ही जा रहा हूँ और ये मतलब बहुत सारे आ गए। तब हमें इतने लॉग्स तो हम पढ़ नहीं सकते ना, कितनी प्रॉब्लम इनमें है। तो आप बार बार कंट्रोल डी प्रेस करिए और आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे लॉग्स आ गए। अब यार इतने सारे लॉग्स में से तो मैं मेरी प्रॉब्लम कैसे पता करूं? मैंने कंट्रोल डी प्रेस करके रखा हुआ है और तो ये फटाफट नीचे आ रहा है पूरा। तो अब हम एंड तक आ गए हैं। बट यार अब इतना डेटा तो आप पढ़ने से रहे ना, आप पढ़ सकते ना मैं पढ़ सकता हूँ, तो अब करें क्या? तो एक बार इससे पहले बाहर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? एस्केप दबाते हैं या फिर क्यों दबाया, मतलब मैंने क्यों दबाया क्योंकि मैं बाहर आ गया। अब हमें इस कमांड को थोड़ी सी समझदारी से यूज़ करना है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लैंग्वेज के अंदर पाइपिंग का, यानी कि मतलब एक के बाद एक कमांड हम यूज़ कर सकते हैं, है ना? मतलब तो मैं आपको वही पाइपिंग का यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे हमें जो चीज़ निकालनी हम वही डेटा लें। इतना बड़ा डेटा तो हम पढ़ने से रहे और इतना हमें कुछ काम का भी लग नहीं रहा है इसमें कि हर चीज़ हमारे काम की नहीं है। तो हमें इससे थोड़ा ट्रबल शूट करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी सिचुएशन को समझनी पड़ेगी और फोकस के साथ काम करना है। तो हम एक बार पाइपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके देखते हैं कि हम क्या उससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो निकाल सकते हैं, और 100% हम निकाल पाएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। कहूँगा जर्नल CTL -XB, और ओके। तो इसके बाद हमें टाइप करना है पाइप का सिंबल एंड देन हम लगाएंगे ग्रैप कमांड, ग्रैप फील्ड। हमें जो फील्ड वाले जितनी भी लाइन्स हमें वो पता करनी है। तो हम सिंपली इस कमांड को एक बार यूज़ करके देखते हैं क्या ये कमांड काम करती है या नहीं। तो हमने इसको
कराए और हमारे पास ये सारी इतना सारा डेटा हमारे पास आ गया है। ये कि हमारे कितने जो पार्टीशन हैं वो वर्क प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा df कमांड, df-h, एच फॉर ह्यूमन रीडेबल। तो मैं सेंटर करूँगा, तो आप देख सकते हो कि ये एक लिस्ट आ रही है हमारे पास जो मेरी पार्टीशन जो सही से बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक बार मैं अपने अदर पार्टीशंस को भी चेक कर लेता हूँ कि यार वो यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा f desk एंड देन -l। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर SDA1 SDA2 शायद तक हमारे SDA1 और SDA2 मिसिंग थे, तो शायद तक हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक करी हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे SDA1 SDA2 आ रहा है और जो अपनी df कमांड है df-h, यहाँ पर SDA1 शो नहीं हो रहा है। हेलो, इसका मतलब है कि हमने FS टैब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है। तो हम सिंपली बिना कुछ टाइम वेस्ट करा हुआ है सिंपली जाएंगे अपने FS टैब के अंदर, और FS टैब में जाने के लिए आपको कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। हमें उसकी लोकेशन पता है कि ETC के अंदर होता है, मतलब FS टैब फाइल ETC के अंदर होती है। तो हम सीधा vim/etc पे डालेंगे /FS टैब। ठीक है, FS टैब लिखेंगे यहाँ पर और कर देंगे एंटर। तो हम आ गए हैं अपने FS टैब के अंदर। तो गलतियाँ सामने ही दिख रही है, मैंने यार डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत कर दी है। सिंपली ना आपको क्या करना है तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको भी चेक करना है कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि मेरे केस पर तो यार मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की ही स्पेलिंग गलत लिख दी। तो मैं सिंपली डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग को यार पहली फुर्सत से सही करूँगा। और आपको पहले इंसर्ट मोड तेज ठीक ही ऑटोमेटिक ला रहा है यहाँ पर, तो मैं डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग को सही करूँगा और नीचे आकर भी डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग को सही करना चाहूँगा। ठीक है, यार ये मिस्टेक मैंने कर दी थी। तो अब मैं इसे सेव कर दूँगा। ठीक है, वैसे सेव कर दिया है मैंने इसको। अब हम एक बार अपने सिस्टम को वापस से रिबूट करके देखते हैं कि क्या यार इमरजेंसी मोड से हम बाहर निकले या नहीं। अगर निकल जाए तो अच्छा है, वैसे निकल जाना ही चाहिए क्योंकि यार सामने पता पड़ गया कि अपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी थी। तो अब हम सिंपली फिर से रिबूट करेंगे एक बार। तो गाइस यार अभी तक हम इस इमरजेंसी मोड से बाहर नहीं निकले हैं। तो एक बार यार फिर से वापस से हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने यार क्या मिस्टेक कर दी है। एक बार मैं अपने वापस FS टैब फाइल में जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा विम। एक बार मैं अपनी पहले अपनी जो भी पार्टीशन कितने दिखा रहे हैं आप, एक बार मैं वो चेक करता हूँ df-h। तो यहाँ पर SDB1 दिखा रहा है, SDB1 SDA2 SDA1। तो अच्छा SDB1 हमें शो हुआ, मतलब यार कुछ तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है। अब फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक वापस रह गई और तो उसे मुझे पता करना पड़ेगा कि क्या है वो। तो यार गड़बड़ तो उस FS टैब फाइल के अंदर ही है, इतना तो मुझे पता पड़ गया। तो आप भी इस FS टैब के अंदर जाऊँगा, vim/etc/FS टैब। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और हो सकता है कि मैंने यहाँ पर अपनी जो है UUID वो गलत दे दी हो। तो एक बार मैं उसे भी फिर से चेक कर लूँगा कि क्या मैंने अपनी ID सही दी है या नहीं।
तो उससे चेक करने के लिए तो अपनी मैं यू आई डी चेक करने के लिए मैं कमांड लगाऊंगा BLKID, लॉक आईडी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार मेरी जो ग्रास वाली चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर मैंने अपना पार्टीशन की जो माउंट पॉइंट था वो ग्रास रखा था, स्लैश ग्रास, वहाँ पर वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसका एक बार मैं चेक करना चाहूँगा कि क्या तकलीफ है इधर। UUID ST 3। तो आपको भी अपनी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करनी है कि क्या प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हो। तो एक बार मैं भी अपनी चेक ही कर रहा हूँ कि किधर मिस्टेक हो गई है। तो ये यहाँ तक तो सब कुछ सही दिख रहा है, यानी कि मैं अपनी जो UUID उसे चेक कर रहा हूँ। तो आपको भी अपनी UUID एंड भी पाथ आपने दिया, एक बार चेक करना है। एक बार मैं फिर से यार आपके से स्टेप के अंदर ही जाता हूँ, क्योंकि एक बार मैं ऐसे ही थोड़ा ध्यान से देखता हूँ कि क्या मैंने इसे सही करा है या नहीं। या फिर मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं CUID को ही इरेज करता हूँ। आपको आई दबाना इंसर्ट मोड के लिए, ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं आता है। तो आपको मैं से एक बार सिंपली जो उसकी पाथ है मैं वही देना चाहता हूँ, SB टू, और इसे मैं सेव कर दूंगा। सॉरी, तो इसे मैं अब सेव कर दूंगा WQ। ठीक है, मैंने अपनी UUID हटा के एक बार को उसका पाथ ही दे दिया है। तो अब मैं फिर से एक बार माउंट ए जो है इसे रन करूँगा, ताकि एक बार ये सारी फाइल माउंट हो जाए फिर से। तो इसके बाद मैं फिर से सिस्टम को रिबूट करना चाहूँगा। तो इस बार हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो कैसे आप देख सकते हो कि फाइनली हम मतलब ओरिजिनल मोड के अंदर आ गए, हम इमरजेंसी मोड से निकल चुका है। तो आपको भी अपनी एफ स्टेप फाइल ही चेक करनी है, मतलब उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चाहते क्या है, मैंने शायद ये भी हो सकता है कि मैंने उससे पहले माउंट ए कमांड मैंने रन नहीं करी थी, इसलिए क्या पता वो अपनी जो है पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं हो पाया होगा। या फिर मैंने उसकी UUID जो थी उसको हटा के खाली डायरेक्ट पास दे दिया मैंने। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। मतलब शायद तक मैंने पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था पूरा प्रोसेस, उसके बाद मैंने उसे डायरेक्ट रिबूट कर दिया था बिना माउंट ए करे। तो आप उसके बाद है ना माउंट पे करके भी देखना, क्या पता आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाए। क्योंकि यार UUID मैंने चेक करी थी, UUID पूरी सही थी मेरी, फिर भी मैंने उसका जिसको हटा के उसका पाथ दे दिया वहाँ पर। तो ये तो मैंने करके ट्राई कराया था, मतलब ये हो गया। तो आपको भी मतलब ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम निकालनी है, सॉल्व करनी है, मतलब ऐसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं फिर से अपने रूट यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ, और तो आप देख सकते हो कि ये चल चुकी है मेरी मशीन फिर से नॉर्मल मोड के अंदर। तो आप देख सकते हो कि फाइनली मेरी मशीन जो है नॉर्मल मोड के अंदर चल चुकी है। तो अब मैं अपना टर्मिनल फिर से पहले की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा होगा कि कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मतलब हर केस में यार प्रॉब्लम अलग हो सकती है, बट सॉल्यूशन कुछ आसपास ही जो मैंने बताया आपको वैसा ही होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।
अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।